Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हिजबुल्लाह ने अब लिया इजराइल से बदला। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोल रहा था। वहीं अब मोसाद के हेडक्वार्टर पर हिजबुल्लाह ने घातक अटैक किया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि तेल अवीव तक हिजबुल्लाह ने मिसाइल दाग दी है, जिससे पूरा इजराइल हिल गया है। दरअसल पेजर धमाके के बाद से ही हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। वहीं अब हिजबुल्लाह ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागने का दावा किया है। तेल अवीव में रात भर वार्निंग सायरन सुनाई दिए, कई रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए। इस हमले से पहले पिछले हफ्ते लेबनान में पेजर धमाका हुआ था, जिसमें 1 दर्जन लोग मारे गए थे और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं इसके अगले दिन वॉकी टॉकी में धमाका हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने देश की राजधानी के पास मोसाद के हेडक्वार्टर पर कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इससे मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। ये एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आईडीएफ का कहना है कि जिस जगह से रॉकेट दागे गए थे, वहां उसने एयर स्ट्राइक की और लॉन्चर को तबाह कर दिया। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में हमला किया है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार को इजराइल ने 300 रॉकेट उत्तरी इजराइल में दागे। इससे पहले 1600 टारगेट पर इजराइल ने हमला कर दिया था। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में मोसाद का नाम आता है। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाके के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का ही नाम आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बम प्लांट किए थे और हिजबुल्लाह तक पहुंचाया था। बाद में जब ये फटा तो लेबनान में मरने से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमला किया है, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। लेबनान के सैन्य और चिकित्सा सूत्रों के अनुसार इजरायली ने दक्षिणी लेबनान में घरों का निशाना बनाया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार हवाई हमले में मरने वालों में 15 लेबनानी नागरिक थे, जबकि अन्य 10 सीरियाई थे। सैन्य सूत्रों के नाम ना छपने की शर्त पर बताया है कि सुबह के समय नमेरिये गांव के मध्य में कई घरों पर इजराइल ने 4 मिसाइलें दागी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।